दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मम्प्स के बारे में, गलसुआ के बारे में। इस वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे मम्प्स के बारे में, इसके सिम्टम्स जानेंगे, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस जानेंगे, ट्रीटमेंट जानेंगे और इसकी वैक्सीन्स कितनी लगवानी चाहिए, कब लगवानी चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। सबसे पहले आप ये मम्प्स का पिक्चर देख सकते हो। इसमें यहाँ पर गालों में सूजन आ जाती है, वो एक साइड पे भी हो सकती है, दो साइड पे भी हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। यहाँ पर अब मेजर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ये होती है सबलिंगुअल, दूसरी होती है ये सबमैंडिबुलर और तीसरी ये होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इनमें जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनमें सूजन आ जाती है, तो उस वजह से मम्स हो जाता है, उसे हम गलसुआ भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। तो मम्स इज एन इलनेस कॉज्ड बाय अ वायरस। इट्स यूजुअली अफेक्ट्स ग्लैंड्स ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। दिस ग्लैंड्स कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड्स मेक सलाइवा swollen glands and may be tender और पेनफुल। इसका मतलब है कि ये वायरस से होता है और ये हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनको ये अफेक्ट करता है, उनमें सूजन आ जाती है। वो एक साइड में भी हो सकता है, दो साइड में भी हो सकता है। इसमें बोथ साइड लिखा है, ईच साइड, लेकिन वो कभी कभी एक साइड भी हो सकता है, दो साइड भी हो सकता है। और ये वायरस से होता है। ये पैरामिक्सो वायरस का नाम का एक वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरस उससे होता है और ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, उसमें सूजन ला देता है। इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 2 से 4 हफ्ते होते हैं, 2 to 4 वीक्स। मतलब कि एक बार आपके बॉडी में वायरस इंटर कर गया उसके बाद से 2 से 4 हफ्ते के बाद में सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे और ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। यानी कि एक व्यक्ति को मम्स है और उसके खांसने या छींकने से या फिर वो बातें कर रहा है तो उसके मुंह में से सलाइवा बाहर निकल रही है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा में जाएंगे और दूसरा व्यक्ति उसे सांस में लेगा तो उसको ये मम्स फैल जाएगा, उसको स्प्रेड हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि मम्स में क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस वजह से हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वहाँ पर सूजन हो जाती है और टेंडरनेस रहती है। दूसरा है डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग, यानी कि जो हमारा ये जबड़े का पार्ट होता है जहाँ पर जॉइंट होता है, मैंडिबुलर जॉइंट होता है, तो वहाँ पर ही ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती है एग्जैक्ट हमारे कान के नीचे और उसमें सूजन आ जाती है। तो क्या होगा कि चबाने में दिक्कत होगी, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है। एक और इसका सिम्टम्स है पेन एंड टेंडरनेस ऑफ टेस्टिकल्स। इसका मतलब होता है कि हमारे जो टेस्टिस होती है, पुरुषों में टेस्टिस होते हैं, अंडकोश होते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। तो ये हर बार नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में होता है। मम्स के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ऑर्काइटिस हो जाता है। ऑर्काइटिस को जिसमें टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो हमारी जो टेस्टिस होती है वो सूज जाती है और उसमें दर्द रहने लगता है और साथ में फीवर आता है, बुखार रहता है, तेज़ सिर दर्द रह सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, थकावट महसूस हो सकती है और भूख ना लगना, ये भी सिम्टम्स यानी कि ये भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो एक और सिम्टम्स थे जो कि आप देख सकते हो मम्स गलसुआ में देखे जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मम्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस हुआ है। अगर मम्स में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर मम्स की ट्रीटमेंट ठीक से ना ली जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो इसमें मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है सूजन आ जानी। कहाँ पर सूजन? मेनिंजिस का मतलब पता ब्रेन से जुड़ा होता है, हमारे ब्रेन में या तो फिर हमारे स्पाइनल कोड में कहीं पर अगर सूजन आ जाती है तो उसको हम मेनिंजाइटिस बोलेंगे। तो ये मम्स ठीक से ट्रीट ना हो तो बाद में वो मम्स होता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कोड में भी जा सकता है, वहाँ पर भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो मेनिंजाइटिस इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस की हमने पहले बात की, यहाँ पर आप देख सकते हो जो पुरुषों में टेस्टिस होती है उनमें सूजन आ जाती है, एक साइड भी हो सकती है, दो साइड भी हो सकती है, उसको हम ऑर्काइटिस बोलेंगे। तीसरा इसका कॉम्प्लिकेशन है मास्टाइटिस। तो मास्टाइटिस का मतलब होता है महिलाओं में ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसको मास्टाइटिस बोलेंगे। और इसका एक कॉम्प्लिकेशन है
पेरोटाइटिस पेरोटाइटिस का मतलब यही होता है, जो हमारी पेरोटिड ग्लैंड्स होती है उनमें सूजन हो जाती है, यानी कि कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है जो कि अच्छे से हील नहीं हो पाती। तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, तो भी वो ये कॉम्प्लिकेशन है। ओफ्राइटिस अगला कॉम्प्लिकेशन से। ओफ्राइटिस का मतलब होता है महिलाओं में जो ओवरीज होते हैं, महिलाओं के अंडकोश होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, ओवरीज में सूजन आ जाती है, तो उसको ओफ्राइटिस बोलेंगे। और उसके बाद का जो कॉम्प्लिकेशन है वो है पेंक्रियाटाइटिस, यानी कि हमारा जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज के अंदर सूजन आ जाती है, वहाँ पर वायरस अफेक्ट करता है। और कभी कभी आदमी बहरा भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट कान के नीचे ये होता है, तो सूजन की वजह से कानों में तकलीफ हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है। हियरिंग लॉस टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, यानी कि कभी कभी ये मम्स ठीक हो जाए उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये परमानेंट भी हो सकता है। तो ये कुछ मम्स के कॉम्प्लिकेशंस थे। तो मम्स की ट्रीटमेंट वही करवानी चाहिए आपको, अगर मम्स या गल्स हुआ है तो। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मम्स, यानी कि हम कैसे मम्स से बच सकते हैं। तो कुछ वैक्सीन्स आती है, वैक्सीन्स तो वो बच्चों में ही जनरली लगाई जाती है। बच्चों में मतलब मिनिमम एज क्या होती है वैक्सीन लगवाने की, तो 9 मंथ या तो फिर 270 दिन अगर कंप्लीट हो गए हैं बच्चे के, तो उसके बाद हम मम्स की वैक्सीन लगाते हैं। इसमें MMR की वैक्सीन आती है। MMR मतलब इसमें 3 वैक्सीन्स एक साथ में आती है। M मतलब मम्स, दूसरा M मतलब मीजल्स, और तीसरा होता है रूबेला। ये तीनों वैक्सीन्स एक साथ में लगती है। तो पहला डोज होता है इसका, वो 9 से लेकर 12 महीने के बीच में कभी भी जो पहला डोज होता है वो लगता है। दूसरा डोज होता है वो 15 से लेकर 18 महीने में। और तीसरा जो डोज रहता है वो बच्चों में 4 से लेकर 6 साल के बीच में ये MMR की वैक्सीन्स लगती है। और होम्योपैथी में भी इसका प्रिवेंशन है। होम्योपैथी में पेरोटिडिनम करके एक दवाई आती है 200 CH पोटेंसी में, वो डेली आपको 2-2 बूंद देनी है, सिर्फ 3 दिन तक ये देनी है। तो इससे भी मम्स में प्रिवेंशन मिल सकता है। होम्योपैथी की जो है मेडिसिन है, खास करके अगर आपके आसपास में किसी को मम्स हुआ है तभी मतलब आपको लेनी होती है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको एक बार ले लोगे तो फिर लाइफ टाइम आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मतलब अगर आपके आसपास मम्स गलसुए के पेशेंट्स है वो बढ़ रहे हैं, उसके मरीज बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपको होम्योपैथी पेरोटिडिनम 200 CH पोटेंसी वाली जो दवाई है वो दे देनी है 3 दिन के लिए, 2-2 बूंद। और महीने के बाद आप फिर से रिपीट कर सकते हो। और ये भी बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं, अडल्ट्स और बूढ़े लोग भी ये ले सकते हैं पेरोटिडिनम 200 CH पोटेंसी में। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मम्स इन अडल्ट्स। तो पहले अडल्ट्स में बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देते हैं। अडल्ट्स में जनरली पेन किलर्स, NSAID दवाइयाँ होती है और बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ साथ में दी जाती है। तो इसमें जीरोडोल SP करके टेबलेट आती है, जीरोडोल SP यहाँ पर आप दे सकते हो, जिसमें एसिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल और सेरोटोपेप्टिडेज, ये 3 कंटेंट रहता है। ये दवाई दर्द, सूजन और बुखार को कम करने के लिए दी जाती है। जनरली BD या तो फिर TDS में भी दी जाती है खाना खाने के बाद। उसके बाद अगली दवाई है वो एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट, मोक्सिकैंड CV 625 मिलीग्राम की दवाई आती है, जिसमें एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट ये कंटेंट रहते हैं। तो जनरली ये दवाई BD में दी जाती है खाना खाने के बाद। मम्स एक वायरल डिजीज़ है, तो वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक का उतना रोल नहीं होता है, लेकिन कभी कभार सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स दी जाती है। दूसरा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना लग जाए, या तो फिर ऑलरेडी कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये एमोक्सिसिलिन साथ में दी जाएगी, या कोई और एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो और दवाइयों में कभी कभी डॉक्टर स्टीरॉयड भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 3 से 5 दिन तक के लिए। वाइसोलोन, प्रेडनिसोलोन जो इसमें कंटेंट रहता है 5 मिलीग्राम का, सुबह शाम BD में खाना खाने के बाद, इस तरह से। और इम्यूनिटी, एक वायरल डिजीज़ है, तो जाहिर सी बात है कि हमें हमारी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान इसमें देना चाहिए। तो डॉक्टर्स इसमें न्यूरोकाइंड गोल्ड प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स है, तो जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है। हमें वीकनेस लगती है तो
इसमें ये न्यूरोकाइन गोल्ड है, हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है, जिससे कि जो मम्स के सामने लड़ने की हमारी बॉडी की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और एक दवाई है राबिकैन DSR, जनरली ये एंटासिड दवाई है। इन सारी दवाइयों की वजह से गैस एसिडिटी ना हो इसलिए राबिकैन DSR दी जाती है, जिसमें कंटेंट रहता है रामेप्राजोल और डोमपेरिडोन। जनरली सुबह एक टाइम ओडी डोज में खाना खाने से पहले देते हैं और कुछ केसेस में नहीं भी देते अगर गैस एसिडिटी ऐसा ना हो तो यही सिंपल सी ट्रीटमेंट होती है मम्स की। अब आगे बढ़ते हैं, चिल्ड्रंस में क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो चिल्ड्रंस में आइबुजेसिक प्लस करके सिरप आता है, जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल ये कंटेंट रहता है। और इसमें दूसरी दवाई होती है वो एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट होती है, जो कि एंटीबायोटिक है। पिछली बार की तरह मैंने समझाया कि एक एंटीबैक्टीरियल दवाई है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप दी जाती है। ये सारी दवाई आपको अपने आप से कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में डोज कैलकुलेट करके देना पड़ता है, तो अपने आप से कभी भी कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए और किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर मम्स हुआ है तो डॉक्टर्स को दिखाओ और फिर दवाई लो। और आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि मम्स में हम क्या घर पर कर सकते हैं जिससे कि मम्स की तकलीफ़ ज़्यादा ना बढ़े। तो एक तो आप गर्म पानी से, जो सलाइन वाले गर्म पानी से, जो मतलब गर्म पानी करके उसमें थोड़ा नमक डाल देना है, उससे कुल्ले कर सकते हो। गर्म कपड़े से या गर्म पानी की थैली से यहाँ पर हमारे गालों पे सिकाई कर सकते हो, जिससे कि वहाँ पर दर्द और सूजन कम हो। और आपको लिक्विड डाइट लेना है, बहुत ज़्यादा सॉलिड डाइट नहीं लेना है, क्योंकि लिक्विड डाइट इसीलिए लेना है क्योंकि ज़्यादा चबाने में दिक्कत होती है इसलिए। और आपको बेड रेस्ट करना है और बहुत ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, जिससे कि दूसरों को ये मम्स ना फैले। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अगला टॉपिक कौन सा आपको चाहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।